अभी परसों भी मैं फैमिली कोर्ट सहारनपुर की तारीख पर था। तारीखों पर सहारनपुर के 4 चक्कर तो इन्हीं 21 दिनों में लग गए और अगले 21 दिन में भी कम से कम 3 चक्कर लगने वाले हैं। जबकि मैं फिलहाल तो सिर्फ पत्नी के किए हुए मुकदमों को ही काउंटर कर रहा हूं, वरना मैं खुद से सहारनपुर क्यों करूंगा। वहां फैमिली कोर्ट के बाहर तो कई घंटे अपनी बारी के इंतजार में बैठना ही पड़ता है। परसों फैमिली कोर्ट के बाहर मेरी पत्नी लगातार मुझ पर हंस रही थी, क्योंकि उसको मेरा पिछला वीडियो देखकर लगा होगा कि उसने मुझे इतना तो मजबूर कर दिया है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। जबकि मैंने उस वीडियो में ऐसा थोड़ी कहा था कि मैं तुरंत ही मरने जा रहा हूँ। वैसे तो इस उम्र में पता नहीं चलता कब जाना पड़े, लेकिन 400-500 साल तक जीवित रहने का टारगेट लेकर चल रही मेरी पत्नी 56 साल की इस अधेड़ उम्र में भी कोर्ट रूम के बाहर 30 साल के आसपास की महिलाओं के बीच बैठकर शर्म महसूस करने के स्थान पर बड़ी बेशर्मी से हंस रही होती है। और अंदर जाते ही माननीय न्यायालय के सामने उससे दुखी और उससे गरीब कोई नहीं होता। अगर 30 साल के युवा पुत्र की मां भी खुद को गरीब दिखाने के लिए ऐसी नौटंकी करे तो वह गरीब नहीं बल्कि मानसिक रूप से कंगाल है और एक दिन पैसे से भी कंगाल हो जाएगी। मैंने यहां अपने इसी चैनल पर पिछले 16 महीनों से अपनी व्यथा कहते हुए पहले 12 लंबे वीडियोस में अपनी और सिस्टम की कहानी साझा की और अब 2.5 महीनों में 8 शॉर्ट वीडियोस को मिलाकर टोटल 20 वीडियो ही साझा की हैं। 28 साल से झूठे वैवाहिक मुकदमे झेलने के बाद यहां अपनी व्यथा कहते हुए अभी 16 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और मेरी पत्नी और उसके अधिवक्ता माननीय न्यायालय से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बदनाम कर रहा हूं, जबकि मैंने तो आज तक अपने किसी वीडियो में भी उसका नाम तक नहीं लिया है। और मेरे साथ 3 दशक पहले उसने नाम मात्र का ही तो समय बिताया था। अब तो यहाँ मेरे परिचित उसको नहीं पहचानते और वहाँ उसके परिचित मुझे नहीं पहचानते, तो उसका नाम लिए बिना उसकी बदनामी कैसे हो गई। जबकि वैसे इतनी निर्लज है कि उसके लिए क्या मान, क्या अपमान और क्या उसकी बदनामी। वो तो बस बदनामी के नाम पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलकर माननीय न्यायालयों से सहानुभूति लेना चाहती है, वरना उसको तो बदनामी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो सारे वीडियोस उसका नाम लिए बिना सिर्फ अपनी व्यथा कहते हुए बनाए हैं और वायरल होने के लिए कोई खास टूल्स भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि मेरा लक्ष्य यह वीडियोस बहुत वायरल करना नहीं है, बल्कि एक दिन माननीय न्यायालय मेरे सारे वीडियोस देखें, इतना ही चाहता हूँ। और उसको बदनाम करने की वैसे ही मुझे जरूरत क्या है। जितना खिलवाड़ वो अब न्याय व्यवस्था के साथ करती जा रही है, वो तो एक दिन माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश अवश्य ही होगा कि पत्नियों के खिलाफ प्रयोग करने के लिए उसके नाम की तो रूलिंग बनेगी। और उस दिन वह समाचार पत्रों, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा इतनी बदनाम होगी कि वह खुद और बेटा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब जाकर उसका माननीय न्यायालयों के सामने झूठ मूठ का गरीब दिखने का शौक ध्वस्त होगा और तब वो खुद को गरीब नहीं बल्कि कंगाल महसूस करेगी।